नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग दो चैप्टर कर चुके हैं, रियल नंबर और पोलिनोमियल। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग पोलिनोमियल जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड ही इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जैसे कि हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स, लीनियर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सब हम उसमें पढ़ के आए। कांस्टेंट क्या होता है, ये सब पोलिनोमियल में हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं। और अगर पोलिनोमियल आपका अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा तो ये अच्छी तरह से और भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो स्टार्ट करने से पहले आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों और भाइयों के बीच में, दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि सभी लोग का पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। आइए आज का टॉपिक और आज न्यू चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। एग्जाम में इम्पोर्टेंट तो है ही, और आगे भी आपके बहुत सारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम लोग वन वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं कि टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स क्या होता है। हम लोग पॉलिनोमियल में इसका डील किए थे, बताए थे उसमें। फिर भी वन वेरिएबल पढ़ना था 9th क्लास में। हम यहाँ पर देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। पहले यहाँ समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या है। तो हम लोग बात कर चुके हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स डज नॉट फिक्स्ड वैल्यू, डज नॉट फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल जैसे यहाँ पे आते हैं तो वेरिएबल, तो ये एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, इस टर्म में जो भी होता है इसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, है ना। इक्वेशन के टर्म में लिखो तो 3x प्लस 4y, ये सब जो भी हो गया, x और y, ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये वेरिएबल। चलो अब इक्वेशन की बात करो। यहाँ पे इक्वेशन की बात करते हैं तो जो भी वेरिएबल्स कांस्टेंट, जैसे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, या फिर इसको आप लिख सकते हो 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस टर्म में जो भी लिखा हुआ रहता है ये सब सारा क्या कहलाता है, वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये सब सॉरी इसको इक्वेशन बोलते हैं। वेरिएबल्स इसमें कौन सा हो गया, x, और इसमें y, इसमें भी x है ना, ये इसको x और इसको x y। अब फिर इसमें भी हम लोग चेंज करने वाले हैं, क्योंकि ये वन वेरिएबल हो गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, इक्वेशन आप लोग समझ गए होंगे। वेरिएबल समझ में आ गया कि डज नॉट फिक्स्ड वैल्यू, डज नॉट फिक्स वैल्यू एग्जांपल के रूप में x के टर्म में हो, y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है ना, उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। इक्वेशन किसको बोलते हैं, इस टर्म में जो भी रहता है लिखा हुआ, जैसा भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, ऐसा हो गया इक्वेशन। अब एक और यूज होगा आपका लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट समझते एल आई, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हो, जिसका भी डिग्री 1 होता है। हम लोग पॉलिनोमियल में इसका किए थे कि जिसका भी डिग्री 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री जिसका 1 होता है उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। यानी कि यहां लिख सकते हो वेरिएबल ऑफ पावर इज 1। जो भी वेरिएबल्स का पावर होता है उसमें 1 हो, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो a x प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है, और 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल क्या हो गया, x, और x पे पावर क्या है, 1 है। देखो यहाँ तो बोल दिया है ना कि वेरिएबल्स ऑफ पावर इज 1, वेरिएबल पर पावर 1 है। तो ऐसे जितने भी प्रकार के आपको लिखा हुआ मिल जाए तो वो सब लीनियर इक्वेशन कहते हैं, है ना। ये सब यूज करेंगे इसमें, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। चलो अब ये यहां से एक टर्म और आएगा, क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन यहां लिख देता हूं, अब पूरा लिख लेना, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो बच्चा, जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स आपको पूछे, वन वेरिएबल्स मतलब
इसमें ये जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना। वेरिएबल्स का मतलब जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी डज नॉट फिक्स्ड वैल्यू, सॉरी फिक्स्ड वैल्यू को ही बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड वैल्यू होता है उसका, एक्स वाई जेड फिक्स्ड वैल्यू को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स। तो एक्स वाई जेड जो भी हुआ उसमें वेरिएबल्स। अब इसमें रखो वन वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशन में जितने भी टर्म आते हैं जी, 3x प्लस वाई 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये x इसमें क्या हो गया, फिक्स्ड वैल्यू है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। चलो इसी प्रकार और भी 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी में आपको बोल दे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब टू वेरिएबल की बात हो तो इसका आप x और y, इसमें टू वेरिएबल यूज होगा, जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो 3x प्लस, दो वेरिएबल हुआ ना उसमें, एक x और एक y, है ना, दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया, क्योंकि टू x और y यूज किए हैं। अब ये पूरे को देखो तो क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। देखो इसको भी पूरे g इक्वल टू 0 तक के देखो तो क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। चलो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग क्या समझ चुके हैं, वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोलते हैं, फिक्स्ड वैल्यू, है ना। और इक्वेशन क्या हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। इस टर्म में जो भी लिखा हो 3x प्लस 3, इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन किसको हो गया, वेरिएबल्स ऑफ पावर इज वन, वेरिएबल ऑफ पावर इज वन, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। एक्स पे वेरिएबल है x, उसका पावर वन है, तो ये हो गया वन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ x लगा हो, यानी एक वेरिएबल हो, वो वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में बोल दो तो 3x प्लस 4y, इसमें x भी यूज हुआ y भी यूज हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये टू वेरिएबल हो गया। अब आइए इसको नोट करो, इतना नोट कर लो। यहाँ पे इस चैप्टर में जो बात होगा सिर्फ इस पे चर्चा करेंगे हम लोग, टू वेरिएबल्स पढ़ना है हम लोग, सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, इतना आप लोग नोट करो। थ्योरी को अच्छे से समझना, थ्योरी से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में 20 या 25% जो भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वो इस थ्योरी से ही रिलेटेड होंगे, बेस्ट। चलो अब हम लोग मान लो टू वेरिएबल्स पे हम लोग बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर में यही पढ़ना है, टू वेरिएबल। इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, टू वेरिएबल क्या बोले, एक्स वाई लगा हो या वाई जेड लगा हो, टू वेरिएबल्स होना चाहिए। चलो अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ चुके थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़े थे। अब इसमें पढ़ेंगे ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ लीनियर है, हम लोग लीनियर पढ़ रहे हैं इसलिए स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्वाड्रेटिक यूज नहीं करेंगे, लीनियर का ही बात यहाँ पे करेंगे। चलो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो इसमें से आपको x और y क्या मिल गया, ये x और y क्या हो गया, वेरिएबल। x और y आपका क्या मिला, वेरिएबल। और देखो इसमें से आपको a b और c ये क्या मिल गया, कांस्टेंट। a b c क्या मिल गया, कांस्टेंट। अगर ये पूरे की बात करें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन।
इक्वेशन पूरे टर्म की बात करें तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये पूरा यहां से यहां तक ये पूरा इक्वेशन बन गया। एक्स और वाई को वेरिएबल बोल दिए, ए बी सी जो भी है ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, चलो अब ये बेसिक था। अब हम लोग समझते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग इस चैप्टर में ग्राफ पर ही बात करने वाले हैं, 2 चैप्टर ग्राफ से रिलेटेड है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, देखो बच्चा, जब आपसे पूछे यहाँ पे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, बच्चा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन का ऑलवेज हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है। लीनियर इक्वेशन का हमेशा स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बनता है ना। तो यहां आप लिख सकते हो नोट पॉइंट में, ग्राफ ऑलवेज इज स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज इज स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन में कैसे होगा, आइए एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको मिला हुआ है यहाँ पे। अब देखो इसको किस तरह से स्ट्रेट लाइन में किस तरह से आता है ये देख रहे हैं हम लोग। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, आप यहाँ से वाई को इधर भेज दो, तो x इक्वल टू माइनस वाई। चलो अब यहां से ये दोनों को निकालते हैं पॉइंट, यहां रख लो x और यहां रखो y। ठीक है, यहां रखो x, यहां रखो y। अब x की जगह 0 रखो, x की जगह जब 0 रखोगे तो y भी क्या हो जाएगा 0। देखो ठीक है, जब x की जगह आप 1 रखोगे तो y क्या हो जाएगा -1। अब जब x की जगह -1 रखोगे तो y हो जाएगा 1। ठीक है, और देखो जब y को 0 करोगे, y को 0 तो x भी 0। ये हमेशा हर एक जो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल होगा हर एक में ये पॉइंट निकालना होगा। और ये हम लोग कैसे निकाले, ये इक्वेशन दिया रहेगा, y को इधर भेज देना इक्वल टू का, और बारी बारी से x में डाल के देखो x, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा। देखो ना इस तरह से हम लोग किए हैं, जैसे x के जगह x बराबर -y है, x के जगह 0 रखे तो -y, तो y का वैल्यू भी तो 0 हो गया। अब रख लो कि x बराबर 1 रखे तो -y दिया, तो y का वैल्यू हो गया -1, है ना। इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। अब इस चीज को हम लोग ग्राफ पे देखते हैं। ग्राफ देखने से पहले एक ये सीखना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं x, और ये x डैश, ये हो गया x एक्सिस का ग्राफ, यहां लिख दो पाई, और ये हो गया y डैश, ये हो गया y एक्सिस का ग्राफ लाइन, ये y एक्सिस का लाइन हुआ, ये x एक्सिस का लाइन हुआ। अब आपको इसमें मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढ लेना कि x में कहां तक है और y में कहां तक है। इस हिसाब से आप इसमें 1 यूनिट 2 और 3 ले लो, इधर पॉजिटिव में जाता है, x एक्सिस इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। ठीक है, y एक्सिस भी वही, इधर पॉजिटिव, और आपको ये क्या होता है ओरिजिन, ये पॉइंट जो आपका होता है दोनों के लिए 0 0 होता है, ओरिजिन इसको बोलते हैं, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ये 0 0 होता है एक्स वाई दोनों पॉइंट पे, नीचे इसका माइनस होता है। यहां ध्यान देना, यहाँ 0 0 पॉइंट पे जहां पे दोनों x एक्सिस और y एक्सिस जहां पे मिलता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। और वहीं से राइट साइड x एक्सिस की तरफ राइट साइड बढ़ोगे तो 1 पॉजिटिव में हो जाता है, इधर जाओगे तो निगेटिव में हो जाता है, y एक्सिस ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव में हो जाता है। चलो अब यहां से आप देखो, इस पॉइंट को रखो 0 0, इसको इस पॉइंट को रखो 0 0, देखो पॉइंट कहां गया 0 0, यहाँ पे x और y ये दोनों के लिए ना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस दोनों के लिए 0 0 पॉइंट आ गया। चलो अब रखो 1 और -1, x एक्सिस में 1,
एक्स एक्सिस में 1 और बाई में आपको रखना है -1। तो ये देखो इधर नीचे वाला बाई का ग्राफ, बाई का है पॉइंट और ये एक्स का। एक्स लेना है आपको पॉजिटिव में 1, यहाँ दिख रहा है 1, और बाई -1 यहाँ है, यानी जो भी पॉइंट आएगा यहाँ आएगा, देखो है ना, 1 और -1, 1 और -1। अब देखो -1 और 1 यानी x में -1, देखो x -1 यहाँ है और 1 है जो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव 1 यहाँ है, वो भी बाई का, तो आप यहाँ कर सकते हो, देखो ठीक है। ये 3 है, और लेते जाओगे तो इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। तो आप लोग अच्छी इसका जो ग्राफ बन गया किस तरह से बना, देखो ये हमेशा क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट भी कर सकते हो आप, ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट क्या क्या मिला, 1 और -1 का, ये पॉइंट आपका क्या मिला, -1 और 1 का, है ना। अब नाम भी दे, ये इसका यहाँ पे क्या मिला, 0 और 0 का, देखो सब हो गया, 0 0 0 0 का पॉइंट आ गया, 1 -1 का पॉइंट यहाँ आ गया, और -1 और 1 -1 और 1 ये पॉइंट आ गया। ये जब भी आएगा तो एक्स और वाई में आएगा, एक्स वाई यहाँ क्यों होते, कोऑर्डिनेट में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से सीखो कि किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम लोग ये बताना चाह रहे थे कि ये जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन में होता है, तो देखो स्ट्रेट लाइन में ही हुआ, ठीक है ना। हाँ, लीनियर इक्वेशन का ये स्ट्रेट लाइन में एक हुआ, इसी पे एक और इक्वेशन दे देगा y प्लस जेड या 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इस पे एक और ग्राफ बनाएंगे, तो वो भी स्ट्रेट लाइन में ही होगा, और उसका भी 3 अलग अलग रूल है ना, कि किस तरह से कट करेगा, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक जो समझे हम लोग कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल ये स्ट्रेट लाइन में बनता है, क्लियर। चलो यहां तक नोट करो, यहां तक आप नोट कर लो। अभी तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं बच्चा, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल के साथ साथ हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का ग्राफ बनाना सीख गए। ग्राफ हमेशा उसका स्ट्रेट लाइन होगा, किस तरह से ड्रॉ करते हैं, कौन सा एक्स एक्सिस होता है, कौन सा वाई एक्सिस होता है, ये सब हम लोग अभी सीख चुके हैं। अब जो ग्राफ बनेगा 2 वेरिएबल का, मतलब x प्लस वाई, 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन रहेगा आपका, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और उसी में एक और देगा, तो वो किस तरह से बनेगा उसमें देखते हैं। अगर सिंगल सिर्फ आपको दे दिया 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, तो आप इसका ग्राफ अभी जिस तरह से निकालें ग्राफ उस तरह से ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेना, 0 रखो, एक बार 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, इस तरह से, और हमेशा स्ट्रेट लाइन में है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है ना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ इक्वेशन पूरा लिख लेना ये वाला। चलो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको ध्यान से पढ़ना। ये बच्चा साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होता है, साइमल्टेनियस जैसे कि मान लो आप 2 इक्वेशन इसमें है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक आपका रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। a1x b1y c1 प्लस x, ये कोई नया नहीं आया, इसी को जैसे कि x का एग्जांपल लिखो, 3x प्लस वाई 4x प्लस सी, है ना। इसको मान लो आप फर्स्ट कर लो 6x प्लस 2y प्लस 3, इसको मान लो 2 इक्वल टू 0। चलो
इसी को हम लोग A1 बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके थे पोलिनोमियल में। जो इसका कोफिशिएंट होता है ए बी सी, किसको बोलते हैं? तो ए बी सी यहाँ क्या हो गया, एक्स का कोफिशिएंट हो गया ए, वाई का कोफिशिएंट हो गया बी, और जो कांस्टेंट है उसको हम लोग सी बोल दिए। इसी तरह से दो वो इक्वेशन दिया तो इसको हम A1 B1 और C1 मान लिए, और दो को पहचान करने के लिए इसको A2 B2 और C2 मान लिए। इसके कांस्टेंट x का कांस्टेंट A2, क्योंकि A1 और A लिख नहीं सकते ना, क्योंकि अब दोनों के बीच के हम लोग रिलेशन देखेंगे, क्योंकि आपको जो ग्राफ बनाना होगा वो हमेशा साइमल्टेनियस होगा, दो इक्वेशन होगा। अब इस पे हम लोग समझते हैं इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। चलो ये समझने से पहले इसे तीन कैटेगरी में रखते हैं। इसे तीन कैटेगरी में रखा गया है। पहला, फर्स्ट जो इसका है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसमें से एक ऐसा कैलकुलेट होकर आएगा या ग्राफ बनेगा जिसका नो सॉल्यूशन वैल्यू होगा, है ना, उसका वैल्यू कोई कुछ नहीं निकलेगा। सेकेंड जो उसका हो गया यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका सेकेंड क्या मिल गया बच्चा, यूनिक सॉल्यूशन। और जो थर्ड आपका मिलने वाला है वो मिलने वाला है इन्फिनिटी सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन बोल सकते हो। इन्फिनिटी सॉल्यूशन बोलो या मेनी सॉल्यूशन बोलो, इन्फिनिटी सॉल्यूशन बोलो या मेनी सॉल्यूशन बोलो। इन्फिनिटी सॉल्यूशन बोलो या मेनी सॉल्यूशन हुआ। यूनिक सॉल्यूशन को ही आप बोल सकते हो वन सॉल्यूशन, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा एक बार, और इसको हम लोग इन्फिनिटी सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आगे हम लोग एक को डील करते हैं, इसको सेकेंड मान लो और इसको थर्ड मान लो, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग तीनों को देखेंगे, तीनों को देखने वाले हैं। फर्स्ट आप देखो, फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में आपको इस तरह से दिया रहेगा दो इक्वेशन, मान लो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड दे दे आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये दो इक्वेशन दे दिया। तब नो सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, इसको 1 और इसको 2, अब ये दोनों में आप कंपेयर करो। तो यहां जो कंपेयर करेंगे बच्चा, ये कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। तो नो सॉल्यूशन का रूल होने के लिए आपको इसके कोफिशिएंट के a1 डिवाइडेड बाई a2 और y का कोफिशिएंट y से बाई b1 डिवाइडेड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। जब ऐसा ग्राफ आपको आ जाए, सॉरी ऐसा इक्वेशन जब आपको मिल जाए, तो वो सारे इक्वेशन नो सॉल्यूशन होंगे, मतलब कोई उसका सॉल्यूशन एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा पैरेलल होगा, इसका ग्राफ पैरेलल होगा। सॉल्यूशन तो उसी का निकलेगा ना जब दो ग्राफ आपस में क्या होता हो, कट करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, तब उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसे याद रखना, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब दो इक्वेशन आपको दिया हो, दोनों इक्वेशन के a1 इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे इस तरह से, ठीक है, a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 डिवाइडेड बाई b2 और c1 डिवाइडेड बाई c2, ये मैच नहीं करना चाहिए। अब इसका एग्जांपल आप देख लो, एक एग्जांपल आप देख लो, जैसे कि आपको दिया हुआ है एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक है। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो। अब जब सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो 4x प्लस 6y इक्वल टू, आप यहां पे दे सकते हो 3, है ना, 3 दे सकते हो। अब यहां से ये सॉल्व करो, ये रूल देखो कि पहले क्या, ये नो सॉल्यूशन है या यूनिक, पहले नो सॉल्यूशन है या नहीं, पहले चेक करो। चेक करने के लिए आपको क्या करोगे,
चेक करो या वेरीफाई करो। देखो इसके कोफिशिएंट x को x वाले से कंपेयर कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 4, फिर इक्वल टू यहां लिखो इस इक्वेशन, ये फॉर्मूला ये सब याद रखना होगा आपको। फिर देखो b1 डिवाइडेड बाई b2, ये b1 हो गया 3 और डिवाइडेड बाई b2 6 कर दो, इक्वल टू लिखो यहां भी, और इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, देख 5 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। देखो यहां से 2 और 2 ये मिल गया 1/2 इक्वल टू 1/2, और इधर वाला मिल गया 5/3, यानी ये तो मैच किया। देखो a1 a2 इक्वल टू, ये तो इक्वल हुआ, लेकिन ये इसके साथ नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू आया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो है नो सॉल्यूशन है। ठीक है, ये नो सॉल्यूशन हो गया। चलो यहां तक क्लियर, ये इतना नोट करो आप। अभी नो सॉल्यूशन में ग्राफ पे हम लोग आते हैं, इतना नोट कर लो। देखो यहां से हम लोग क्या समझ गए, नो सॉल्यूशन निकालने के लिए पता कर लिए, इस ये याद रहेगा आपको, कोई भी इक्वेशन का नो सॉल्यूशन कैसे होगा पता चल गया, क्योंकि a1 b1 ये बराबर होना चाहिए और इसके साथ ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये आपका निकल गया। अब इसका ग्राफ देखते हो, अगर इसका ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो इसका होगा बच्चा, याद रखना ये चैप्टर 2 में भी इसका काम है, थ्योरी एक ही जगह बता रहा हूं। जब इसका ग्राफ बनेगा, दो इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नो डाउट, क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन का पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन में होगा, और दो है इसमें, तो कैसा होगा, तो बच्चा जो इसका ग्राफ बनेगा हमेशा क्या बनेगा, लाइंस आर पैरेलल। इसका जो लाइंस होगा पैरेलल होगा, इस तरह से होगा, दो को एक्स और वाई है, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, या फिर इस तरह से भी हो सकता है आपका, है ना, जो भी हो जैसे भी ग्राफ बनेगा, ये आपको दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगा, यानी ये जो दो इक्वेशन दिया होगा वो आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, आपस में पैरेलल होगा। अब देखो बच्चा पैरेलल कैसे होगा, ये दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है 1 और 2, अब इसको हम लोग इसी को ग्राफ बना देते हैं, इसी को हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तब पता चल जाएगा कि कैसा ग्राफ है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस इक्वेशन लिखो यहाँ पे 2x + 3y = 5, और इसका पॉइंट पहले निकालो, x y पे आप पॉइंट निकाल लो, यहां x लिख दो, यहां y लिखो, ठीक है ना। अब यहां से आप एक लिखो 2x = y - 3y कर सकते हो इस इक्वेशन से, है ना। अब बारी बारी से देखो कि अगर x के जगह 0 रखोगे, आप x के जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ना, ये 0 रखोगे तो ये 0, 5 - 3y, इसको इधर कर दिए तो -5 और ये -3, यानी कि ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 3। देख लो, चेक कर लो आप, y का वैल्यू जो मिल गया 5/3 मिल गया, ठीक है ना। अब x के जगह ही एक निकल गया, फिर यहां रख लो आप -1, बारी बारी से रखना, -1 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो सेम आएगा। तो यहाँ 1 जब रखोगे -1 तक 2 -1 रख लो, 5 - 3y हो गया, ये -2 = 5 - 3y, इसको इधर कर दो तो -7 डिवाइडेड बाई -3y, ये कट हो गया, यानी 7/3 मिल गया आपको, देख लो y का वैल्यू 7/3 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 2 निकल गया, अब यहाँ x के जगह 1 रखो, 2 × 1 5 - 3y, इसको इधर भेज दो तो बन गया -3, ये -3y कैंसिल कर दो, तो y का वैल्यू क्या आ गया 1, यानी x जब 1 रखे तो y का वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया। चलो एक का पॉइंट निकल गया, ये इक्वेशन निकल गया इसका। अब देखो इसका पॉइंट क्या होगा, 4x + 6y = 3, इसका पॉइंट क्या होगा, इसी तरह से इसका भी पॉइंट निकालना है, इसको x और y मान लो। जब बच्चा x के जगह आप 0 रखोगे तो इसका 1/2 दे देगा, आप चेक कर लो, देख लो 4x + 6y = 3 है, तो x के जगह 0 रखो तो 0 हो गया, ये 6y हो गया, 3 हो गया, 2y = 1/2, देखो आ गया y = 1/2, ठीक है, क्लियर। आई थिंक सबका समझ में आना चाहिए। अब यहाँ -1 रखोगे तो 7/2 दे देगा,
यहाँ -1 रखो तो ये 7/2 दे देगा। आराम से सब में करते जाना, तो 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, सबका सेम आ जाएगा। अगर मान लो कि 1 रखो, अगर 4 में 1 रखेंगे, 4x + 6y = 3, 4 × 1 + 6y = 3, 4 + 6y = 3, तो 6y = -1, तो y = कितना हो गया, -1/6, तो -1/6 यहाँ कर सकते हो बच्चा, है ना। तो देखो सब 9th क्लास में ये सब था, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। देखो ये हो गया, दोनों का पॉइंट निकल गया। अब यहां तक क्लियर है सबका, दोनों का पॉइंट निकल गया। पॉइंट निकलने के बाद यहां से आप दो x एक्सिस और y एक्सिस खींच का लाइन दो। x एक्सिस और y एक्सिस का लाइन, ये x हो जाता था, ये x डैश, ये y और यहाँ y डैश, ठीक है ना। अब देखो सब पॉइंट में यहाँ 1 मान लो, वहां 2 और यहाँ 3, यहाँ -1 -2, यहाँ भी आप रख लो 1 2 और 3, ये चल गया आपका -1 -2 -3, देख लो -1 -2 और -3, ठीक है। अब देखो यहां से 0 5/3, अब 5/3 को आप 3 से डिवाइड कर दो 5 में, तो 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 0 और y 1 पॉइंट समथिंग, तो यानी यहां कहीं आएगा। चलो फिर -1 और 7/3, 3 को जब 7 से डिवाइड करो तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, 2 और 3 के बीच में कहीं आएगा। चलो -1 यहां है x एक्सिस, और 2 पॉइंट समथिंग कहीं ना कहीं यहां होगा, चलो यहां पॉइंट जाएगा। और फिर 1 और 1 है, तो 1 और 1 ये कहीं ना कहीं यहां आ रहा है, ठीक है ना बच्चा। इसके सामने कर देना 1 का, यहां कहीं आएगा, इसके सामने रखो 1 और 1 है ना, तो इसके सामने कहीं आएगा। ग्राफ आप अच्छी तरह से जब स्केल को यूज करोगे तो और अच्छे से बनेगा। एक हो गया, तो इसका जो लाइन आ रहा है बच्चा, इस तरह से देखो जा रहा है ना, आप अच्छी तरह से कर लेना, इसमें थोड़ा सा लाइन हम लोग इस तरह से लेना, ये हो गया। अब इसी तरह से इसको भी करो, 0 1/2, यानी 0 और y में 5 है, यहां चल जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। अब -1 और 7/2, 7/2 3.5 जाएगा, -1 और 3.5, 3.5 इधर कहीं आएगा, -1 और 3.5 आएगा बच्चा। (7/6), अगर यहां -1 रखते हो, इधर कर दिए 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, तो यहां कहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहां रखो 1 और -1/6, -1/6 जब रखोगे y में, तो इधर कहीं बन रहा है, देखो 1 इधर कहीं बनेगा, क्योंकि ये 1 के नीचे, 1 के सामने ये हो गया, 1 -1 के सामने ये, देखो इस तरह से ग्राफ आएगा। इसमें थोड़ा गड़बड़ होगा, आप स्केल और जब चार्ट पे बनाओगे तो अच्छी तरह से वहां पे बने। यहां तक देख लो, ठीक है। ये नो सॉल्यूशन हो गया, यहां तक क्लियर आया। नो सॉल्यूशन में हम लोग क्या समझ गए, इससे पहले रिलेटेड देख लेना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। अब यहां के बाद कंपेयर हम लोग कर लिए कि a/2 1/2 और 5/3 क्या है, और नो सॉल्यूशन प्राप्त होने के बाद हम लोग यहां देखें लाइन आर पैरेलल, इसका जो लाइन होगा पैरेलल मिलेगा, यानी पैरेलल जब मिल गया तो दोनों में बताओ कहीं कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो एक्स वाई का वैल्यू तो निकलेगा नहीं। एक्स वाई का वैल्यू कब निकलेगा, जब दोनों कहीं ना कहीं कट होगा इस तरह से, तब इस पॉइंट पे एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ नो सॉल्यूशन कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों पैरेलल है, कहीं नहीं, दोनों इंफिनिटी तक जा रहा है ऊपर नीचे, देखो ग्राफ अभी बना है, दोनों इंफिनिटी तक जाएगा, कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो इससे हम लोग यहां से, ये इंपॉर्टेंट है आपका ये फॉर्मूला, यहां से ये देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा, ये आपका प्रूविंग हो गया, ठीक है। अब इसका सीखेंगे हम लोग, 3 होता था ना, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी सॉल्यूशन।
ये पूरा इतना 9 सॉल्यूशन का हो गया। आइए अब सीखते हैं यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी सॉल्यूशन के बारे में।